वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर सेकेंड ऑफ द हिस्ट्री क्लास 8 सोशल स्टडी फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। So we were doing the entry of Britishers in India in the behalf of business and trading. But what happened that we fought or we compelled to fight with Britishers. So we have to see first of all how trade led to battles, मतलब कैसे बिज़नेस जो था उसने बैटल को लीड कर लिया, कैसे बिज़नेस करने के लिए जो लोग आए थे ये बिज़नेस होते होते बात बैटल तक पहुंच गई थी। देखो बैटल तक एक तो ये था, बैटल ऑफ प्लासी में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ब्रिटिशर्स जो थे उनकी जो लड़ाई हो रही थी वो सबसे उन्होंने इंडिया को जब देखा था, इंडिया एक गोल्डन बर्ड है, यहाँ इन्हें बहुत सारा सब कुछ मिल सकता है, तो गोल्डन बर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी दूसरे अदर्स बिजनेसमैन थे जो भी अदर कंट्रीज़ थी उन सबको भगा दिया। ठीक है, वो सब भाग गए थे, झगड़ा लड़ाई या फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भी काफ़ी, मैंने आपको बताया था, ज़मींदार्स जो थे उनको ब्राइब देकर के अपनी तरफ कर लिया था। तो सिचुएशंस ऐसी थी, तो उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, सब कुछ अपने फेवर में कर लिया। सो दैट्स वाई जो बैटल्स थे वो या जो ट्रेडिंग था वो ट्रेड ने ही लीड करने का काम किया था, किसको, बैटल्स को, यानी कि बिजनेस ने ही बैटल्स को बुलाने का काम किया था, इनवाइट किया था। सो दीज आर द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेज अबाउट दीज ऑल थिंग्स। एंड वन मोर थिंग, थ्रू दी अर्ली 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल intensified आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में देखो, औरंगजेब था तब तक सब सिचुएशंस कंट्रोल में थी, ब्रिटिशर्स भी कंट्रोल में थे, और औरंगजेब भी वही पर्सन है जिसने ब्रिटिशर्स को इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट की परमिशन दी थी, ऐसा फरमान जारी कर दिया था जिससे सबको परमिशन मिल गई थी कि वो ड्यूटी फ्री क्या करेंगे, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते, जिसमें उन्हें किसी तरह की ड्यूटी नहीं देनी होगी। लेकिन औरंगजेब के बाद में बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने मना कर दिया था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। दैट फरमान वॉज ऑर्डर्ड बाय और पास्ड बाय द औरंगजेब। नाउ औरंगजेब इज़ नो मोर। अब औरंगजेब क्या हो गया है, मर गया है, तो अब उसकी नहीं चलेगी। तो उसके जो नवाब थे, उसके जो बच्चे थे, उन्होंने साफ मना कर दिया था। तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ब्रिटिशर्स जो थे उनको इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट करना था, तो एनी हाउ वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए, जैसे औरंगजेब को देख के उन्हें लग गया था कि वी कैन मेक फूल एनीवन, हम किसी को भी फूल बना के उसको अपने यूज़ कर लेंगे, अपने विशेस के अकॉर्डिंग, अपना बेनिफिट देखते हुए, अपना सेल्फ पूरा करने के लिए। सो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया था, बैटल ऑफ प्लासी हमें देखना है। दैट इज़ द रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल टमाटर जैसे अंकल है ये, और रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी को करने वाला मेन पर्सन है, जिसने इंडिया में सबसे पहला बैटल जो किया था ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडिया के साथ होने वाला था। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन अब कैसे आएगी कि बैटल होने की बात हो गई ट्रेडिंग के लिए। एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी कि जो सर्कमस्टेंसेस बने थे उसके पीछे रीज़न था सिराजुद्दौला। देखो वैन अलीवर्दी खान डाइड, अलीवर्दी खान के मरने के बाद में, ही वॉज ऑल्सो नवाब, बहुत से नवाब आए गए, कोई भी नहीं झुका ब्रिटिशर्स के आगे, पर तब तक ब्रिटिशर्स की कोशिशें जारी थी, वो ट्राई कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे कंटिन्यूसली कि कैसे भी करके सिचुएशन जो है उनके फेवर में आ जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा था। सो नाउ जो मेन नेम है दैट इज़ द सिराजुद्दौला। ही बिकेम द किंग, नाउ ही बिकेम नवाब ऑफ द बंगाल। The company was worried about his power and keen on a puppet ruler. अब क्या था, वो क्या चाहते थे, वो एक पपेट रूलर जो था वो चाहते थे। और पपेट रूलर का मीनिंग क्या होता है, पपेट रूलर का मीनिंग होगा कि वो एक ऐसा पर्सन चाहते थे। देखो
सिराजुद्दौला के राजा बनने के बाद में, किंग बनने के बाद या नवाब बनने के बाद में बंगाल में अब एक्चुअली सिराजुद्दौला ही वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट रूलर। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूलर थे। उन्होंने क्लियरली ब्रिटिशर्स को मना कर दिया था कि अब हम आपको किसी भी तरह का क्या नहीं देंगे, कंसेशंस नहीं देंगे, क्योंकि जो फरमान औरंगज़ेब ने जारी किया था ऐसा ही कुछ वो परमिशंस चाहते थे एक ऐसे ही किसी नवाब से कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, कंसेशंस मिल जाए। जैसे ड्यूटी फ्री हुआ है वैसे बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो बहुत कम मिले और वो लो प्राइजेज़ में यहाँ से मटेरियल्स जो हैं वो लेकर चले जाएं, या जो भी स्टॉक उनको ले जाना है वो सारा वो ले जाएं कम से कम चार्जेस में, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनको वहाँ मिले अपनी कंट्री के अंदर ले जाने के बाद में। इसीलिए वो एक पपेट किंग चाहते थे। पपेट किंग का मीनिंग होता है लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विथ स्ट्रिंग्स। द टर्म इज़ यूज डिसअप्रूविंगली टू रेफर टू अ पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। मतलब एक ऐसा राजा हो जो आपके कहने पे चले, जैसा ब्रिटिशर्स बोलेंगे वैसा ही वो करेंगे। पपेट होता है ना, कठपुतली, वो क्या करती है, हमेशा दूसरों के इशारों पे चलती, दूसरों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। ऐसा ही किंग वो चाहते थे, वो फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स, इंडिकेशंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के फॉलो करे वो रूल्स, ऐसा उनको चाहिए था। बट द कन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशंस। जब उनके सामने ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, देन फाइनली कुलिमिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। अब क्या हो गया, बैटल ऑफ प्लासी जो था उसके होने के चांसेस पूरे बन चुके थे। क्यों बने थे, देखो इस बैटल ऑफ प्लासी बनने के पीछे या होने के पीछे रीज़न ये भी था कि यहाँ ब्रिटिशर्स जो डिमांड कर रहे थे ऐसा सिराजुद्दौला अप्रूव नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट उल्टा हो गया, सिराजुद्दौला ने उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया था। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये था जो औरंगज़ेब को उन्होंने कहा था, वी विल प्रोवाइड यू द प्रोटेक्शन। हम क्या करेंगे, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्रोटेक्शन जो हम आपको दे रहे हैं, ये प्रोटेक्शन आपके लिए क्या करेगा, फ्रूटफुल रहेगा। देन सिराजुद्दौला रिफ्यूज्ड दैट, कि हमको नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ सिराजुद्दौला को समझ आ गया था कि कंपनी कुछ सही नहीं कर रही है। देन सिराजुद्दौला सैड कि फ़र्स्ट तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो आपका रूल ये रहेगा कि आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग ये करनी है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंट्री। आपको क्या करना है, हमारी कंट्री के क्या करना है, सारे रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, रेवेन्यू यानी कि टैक्स पे करते हैं, देन यू हैव टू पे एंड रेवेन्यू सारे पे करने होंगे, टैक्सेस वगैरह जितने आ रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, स्टॉप दी फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इन्होंने क्या किया था, फोर्ट वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे, कंपनी एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी थी। मैंने आपको बताया था, शो किया था कि कैसे उन्होंने बंगाल में और यहाँ साउथ इंडिया में कालीकट में उन्होंने अपना क्या किया था, पोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे, फैक्ट्री जो थी वो उसको एस्टेब्लिश कर दिया था। सो ऐसी सिचुएशन के लिए उन्होंने कह दिया था, स्टॉप द इंटरफेयर एंड मेल्डिंग, स्टॉप द फोर्टिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द फोर्टिफिकेशन, यू कांट एस्टेब्लिश और मेक एनी फैक्ट्री और कंपनी एट हेयर। आपको कोई कंपनी नहीं बनानी है, यहाँ पे आना है, बिजनेस करना, चले जाना है, यहाँ पे रुकना नहीं है, ठीक है। दैट वाज गुड डिसीजन रियली। एंड अनदर इज यू हैव टू स्टॉप द इंटरफेयर। आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेयर जो है वो स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप द मेल्डिंग इन पॉलिटिकल डिसीजंस एंड पॉलिटिकल मैटर्स। अब क्या था ना, वो पॉलिटिकली क्या करते थे, इन्वॉल्व होते थे। ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती जानबूझकर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के नाम पे वो ज़बरदस्ती क्या कर रहे थे, इंटरफेयर करने लग गए थे। पॉलिटिकली जो डिसीजंस होते हैं उसको फॉलो करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ज़बरदस्ती इंटरफेयर करते थे। वो ज़बरदस्ती किंग्स को एडवाइस किया करते थे, फोर्स करते थे, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू टेक डिसीजन, तो आपको ऐसा लेना है, ऐसे करना है। तो ये सिराजुद्दौला ने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे।
सो दैट्स वाई बैटल ऑफ प्लासी होने के चांसेस पूरे होते जा रहे हैं। एक वन अनदर थिंग ये तो था, ब्रिटिशर्स इसकी वजह से काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे और वो अगेंस्ट हो गए थे सिराजुद्दौला के। वो ऑलरेडी अगेंस्ट थी बिकॉज ऑफ दे न्यू दैट कि सिराजुद्दौला जो है वो कहीं भी झुकने वाला नहीं है। और जब वो नहीं झुकने वाला है, जब वो कहीं पे भी नहीं इनकी बात मान सकता, कभी पपेट जैसा नहीं बन सकता, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें पीछे हटना होगा। और ऐसा वो नहीं चाहते थे। सो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने कुछ और करने का सोचा, इससे पहले कि वो कुछ और सोचता। यहाँ सिचुएशंस जो हैं वो फिर से चेंज हो जाएंगी। वो कैसे चेंज होंगी? नाउ एक्चुअली क्या हो गया था, बंगाल के अंदर, बंगाल में एक बाज़ार है, एक मार्केट है, दैट इज़ द कासिम मार्केट। कासिम मार्केट है, कासिम बाज़ार बोला जाता है जिसको। वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, कासिम बाज़ार में सी हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द कासिम मार्केट एंड कासिम बाज़ार, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जब अरविंद अली खान की डेथ के बाद में सिराजुद्दौला जो थे वो नवाब बन गए थे एंड ब्रिटिशर्स जो थे यानी कि कंपनी वॉज वरीड अबाउट द हिज पावर, और वो चाहती थी कि उनको क्या मिल जाए, एक पपेट रूलर मिल जाए, और ऐसा हो नहीं रहा था। और इनफैक्ट सिराजुद्दौला जो थे उन्होंने साफ कंपनी को मना कर दिया था मैडलिंग करने के लिए। मैडलिंग का मतलब होता है इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया था पॉलिटिकल अफेयर्स मैटर्स में। और डोमिनियन जो नेचर था उनका उनको पसंद नहीं आ रहा था, स्टॉप कर दिया था। फोर्टिफिकेशन जो मैंने आपको बताया वो भी मना कर दिया था, रेवेन्यू पे करने के लिए फोर्स किया था। और जो ये नेगोशिएशन चल रहा था, जो वो कंसेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो फेल हो चुका था। नाउ दी नवाब मार्च्ड विद द, अब नवाब ने क्या किया था, देखो कासिम मार्केट, ये रहा कासिम बाज़ार, ये बंगाल में है। कासिम बाज़ार में क्या किया था, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनको पकड़ लिया था और वहाँ जो वेयर हाउसेस थे उनको लॉक कर दिया था। वेयर हाउसेस जो फैक्ट्रीज़ वगैरह उन्होंने डाल रखी थी उन सबको मना कर दिया था, उनको ब्लॉकेडेड कर दिया था। इंग्लिश शिप्स जो थी उन सबको भी, यानी कि इनका जो बिज़नेस था वो पूरा ही बंद करना चाहते थे सिराजुद्दौला। उन्होंने कहा जब रेवेन्यू पे नहीं कर सकते तो आपको बिज़नेस करने का भी परमिशन नहीं है। सो अब उन्होंने एक फर्स्ट थिंग किया था, ही स्टॉप द बिजनेस, he blocked the business and factories and ships also of the Britishers and company. And after that उन्होंने सिराजुद्दौला ने क्या किया था, 30,000 सोल्जर्स जो थे ब्रिटिशर्स के उनको कुछ को क्या कर दिया था, मार दिया था। और जो कंपनी के ऑफिशियल्स में वर्क करने वाले थे 30,000 जो वहाँ पे सोल्जर्स थे जो कंपनी के लिए काम कर रहे थे उनको तो क्या किया था, मार दिया था। और बाकी जो ऑफिसर्स थे उन सबको पकड़ लिया था और जेल में डाल दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव एंड कंपनी बिकेम वेरी एंग्री एंड अनॉयड विद द सिराजुद्दौला। उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ वो नाराज़ हो गए थे, काफ़ी गुस्से में भी थे। सो दैट्स वाई ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया था इस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए सिराजुद्दौला से। देखो हिस्ट्री में और इंडियन हिस्ट्री में स्पेशली कहीं पे भी देखो आप, अगर कहीं भी धोखा हुआ है या कहीं पे कोई हारा है, सो द मेन रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द जो अपने खुद के लोग होते हैं उनकी वजह से अक्सर हम हार जाते हैं या पहले भी लोग हारे हैं। दैट इज़ अनदर थिंग। आपने देखा है अगर रामायण महाभारत अगर कुछ भी देखा उसमें कोई ना कोई अपना ही शामिल था, तब जाके जो दूसरे लोग आए थे या आउटर अटैकर्स आए थे, दे बिकेम किंग, या वो बन गए, राजा बन गए, या वो जीत गए थे, दे वॉन द फाइट। तो यहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, बैटल ऑफ प्लासी होने वाला है। और बैटल ऑफ प्लासी के लिए व्हाट डज़ इट मीन बाय द प्लासी, एक्चुअली देखो यहाँ क्या होता था, इस एरिया में पलाश के जो फ्लावर होते हैं, पलाश का एक ट्री होता है, इसके रेड कलर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं, थोड़ा रेडिश जैसे होते हैं, थोड़ा उसमें ऑरेंज कलर के भी होते हैं। तो उनसे क्या होता है, देखो गुलाल बनता है, जो होली के लिए कलर यूज़ करते हैं ना, हिंदू रिलीजन के जो होली फेस्टिवल होता है उसके लिए कलर यूज़ करते हैं। तो वो कलर जो है वहाँ पे ज़्यादा मिलता था, तो उस जगह का नाम था क्या, प्लास उसको बोला जाता था।
तो इसीलिए पलाशी उस एरिया का नाम था, पर्टिकुलर पलाशी उस प्लेस का नाम था, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया था बैटल ऑफ प्लासी, मतलब प्लासी पड़ गया था। और बैटल जो था वो यानी कि वहाँ पे वॉर हुआ था, जैसे हल्दी घाटी में भी हुआ था ना, हल्दी घाटी में बैटल हुआ था, इसीलिए क्या था उसका नाम पड़ गया हल्दी घाटी और बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वैसे ही कुछ बैटल ऑफ प्लासी के साथ भी हुआ था। ऑन द हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकाटा कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट। अब देखो कंपनी ने क्या किया था इंडिया के अंदर, इंडिया में दो चीज़ें थी, ठीक है, इंडिया में दो चीज़ें क्या थी, इंडिया में दो चीज़ें ये थी कि एक तो जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ भी थे, यानी कि बंगाल में भी थे, और ब्रिटिशर्स कहाँ पे थे, ब्रिटिशर्स यहाँ भी थे, कलकत्ता में भी थे, कालीकट मैंने बताया ना सी पोर्ट था, वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ से इनको यहाँ से इनविटेशन भेजा गया इन ब्रिटिशर्स को और बुलाया गया, और रॉबर्ट क्लाइव ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अब हमें क्या करना है, हमें वॉर तो करना ही पड़ेगा, यानी कि बैटल तो करना ही है। ये ब्रिटिशर्स की पहली जो थी वो फाइट थी जो इंडिया में होने वाली थी, और 1757 में हुआ था ये। दिस इज़ द वेरी कोइंसिडेंस के 1757 में जो था वो पहला बैटल हुआ है जो ब्रिटिशर्स ने किया है, और हमारे इंडिया की तरफ से भी हो रहा है, और ब्रिटिशर्स उसमें जीत जाते हैं। और इसके ठीक आफ्टर 100 ईयर्स बाद में, ठीक है, 100 ईयर्स बाद में क्या हुआ था, पूरे 100 साल बाद में 1857 फर्स्ट फ्रीडम फाइट जो हुई थी वो इंडिया की हैपन हुई थी। इसमें मतलब फर्स्ट फ्रीडम फाइट जो हुई थी ना 1857 की क्रांति, द फर्स्ट रेवोल्यूशन एंड फ्रीडम फाइट फॉर द फ्रीडम, वो भी लड़ी गई थी। कब हुआ था, वो भी इन 1857 में हुआ था। यानी कि 100 ईयर तक किसी को होश भी नहीं था कि हम गुलाम बन रहे हैं और हमें कुछ अपोज करना चाहिए। जो मेजर लेवल पे काउंट होता है वो यही होता है। ये पहली लड़ाई थी, इसमें भी फर्स्ट में भी कौन था, ब्रिटिशर्स वाज द विनर, एंड इन द सेकंड जो फर्स्ट हुई थी 18 हमारी तरफ से जो हुई थी फर्स्ट, उसमें भी ब्रिटिशर्स ही विनर रहे थे। उसमें भी यही रीज़न था, अपने ही लोगों ने धोखा दिया था। दोनों लड़ाई में यही होगा, वरना ऐसा नहीं होता, ब्रिटिशर्स कभी इंडिया में रह ही नहीं पाते। यहाँ ये है रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, ये जब इनके बीच में बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है, किसके बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में और कंपनी के बीच में, ठीक है। और कंपनी में क्या हो रहा है, इसको जीतेगा कौन, इसको जीत जाएगी कंपनी। सिराजुद्दौला लॉस्ट हिज किंगडम एंड लॉस्ट द वॉर, वो क्या करते हैं, सिराजुद्दौला इस किंगडम को भी हार जाते हैं और वो बैटल भी वो हार जाते हैं। कंपनी बिकेम रूलर नाउ एंड कंपनी वॉन दी फाइट, कंपनी जीत जाती है इसको। अच्छा, कंपनी कैसे जीत जाती है, कंपनी के जीतने के पीछे इसका एक रीज़न आ जाता है, वो ये आता है, the main reason, one of the main reason of defeat Nawab was the forces led by Mirza Zafar। जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र कंपनी से मिल जाता है। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का कमांडर था, ही वॉज द कमांडर, या जो मेन आर्मी का एक हेड रहता है, जो सेनापति जिसको बोलते हैं, कमांडर बोलते हैं। उसने क्या किया था, ब्रिटिशर्स से हाथ मिला लिया था, वो ब्रिटिशर्स से मिल गया था। और एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उसको ब्राइब दिया था, उसको लालच दिया था, ग्रीड दिया था कि वी विल प्रोवाइड यू और वी विल मेक यू द नवाब ऑफ दिस किंगडम आफ्टर क्रशिंग द सिराजुद्दौला। हम क्या करेंगे, सिराजुद्दौला को मारने के बाद में तुमको ही क्या बनाएंगे, राजा बना देंगे, नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र ने ये स्टूपिडिटी थी उसकी, जब किंगडम ही चाहिए था तो वो खुद ही लड़के ले सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिशर्स ने उनके अगेंस्ट उसी को अगेंस्ट कर दिया, उसी के पर्सन को। ब्रिटिशर्स ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रिटिशर्स ने कभी कोई भी लड़ाई जो थी वो फ्रंट में आके फेस टू फेस नहीं लड़ी। दे वर वेरी कॉवर्ड थे, वो डरपोक थे, इसीलिए कभी नहीं लड़ा, हमेशा एक दूसरे के पीछे से ही लड़े हैं। चाहे ये हो या दूसरे आउटर अटैकर्स रहे हैं, उनमें से किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कोई डायरेक्टली अटैक कर सके। कुछ हिस्ट्री में नाम हैं लाइक चंगेज़ खान, सिकंदर, ये लोग ऐसे हुए थे जिन्होंने बिना किसी से मिले हुए डायरेक्टली लड़ाई की थी। ऐसा ही होना चाहिए ये, बट यू नो वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग फेयर इन वॉर, लड़ाई में सब कुछ चलता है, तो ऐसा ही कुछ हो गया था। नाउ कंपनी जीत जाती है। अब ये कंपनी का क्या है, देखो ये लंदन जो है ना,
वहाँ पे लंदन में क्या है, वहाँ मीटिंग हो रही है। ये सारे जनरल कोर्ट रूम है, ये ईस्ट इंडिया हाउस है जहाँ पे इनकी रेगुलर मीटिंग चलती रहती थी। ये इतने यहाँ तो सारे दिख रहे हैं, बाकी इतने से लोगों ने मिलकर प्लान किया था कि हम पूरे इंडिया पे क्या करेंगे, अपना राज चला लेंगे। पूरे इंडिया को हम क्या करेंगे, जीत जाएंगे। और इंडिया पे उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। जो रूल उनका चला मोर देन 210 ईयर से भी ज़्यादा उन्होंने क्या किया था, इंडिया पे राज किया है। सो दिट्स ऑल अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। And now we will continue this chapter in the next video. Till then, take care of yourself. If you have any kind of doubt, watch this video again and again, and if you still have faced this any kind of problem, then you can ask to me. Thank you for the watching. Take care of yourself.